कलर्स हैं, लेकिन 7 कलर्स इन सनराइज, लेकिन एक्चुअली 3 ही कलर हैं। सब पहला नीला, ब्लू कलर, हाँ नीला कलर, वो Blue color. ब्लू, शी विल ट्रांसलेट, आपको बता दें, ट्रांसलेट करेंगे, अच्छा। आप बोलो वो ट्रांसलेट। हाँ एक नीला कलर है, ब्लू कलर, एक ऑरेंज कलर है और एक रेड कलर है। रेड कलर। इन तीनों के मिक्सचर से बाकी कलर बने। तो हमारे कलर थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। इस कलर थेरेपी में अब जब स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा सा बता दूं। ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपको इंडाइजेशन हो गया है, आपको किसी के कीड़े ने काट लिया है, आपको कुछ हो गया है ऐसा, या धूप में जा रहे हैं आप, गर्मी सहन नहीं हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, वॉमिटिंग होने लगी, सिर चकराने लगा या खुजली होने लगी, ऐसा होता ना, उसमें ब्लैक कलर यूज करते हैं। ब्लैक कलर से अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर लगा दिया ऊपर नाखून के पास, तो आपको बहुत सी एक ताकत मिल जाती है लड़ने की, ये इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिल जाती है। ब्लैक, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होते। No, where to put black color, where to put black color and how that नहीं, ब्लैक ब्लैक नहीं नहीं है। अच्छा वो ब्राउन, हाँ लास्ट बीच में। ये ब्लैक कलर सिर्फ इतना लगाना है अंडर द नेल्स। लाइक दिस, ठीक है, बस इतना ही। एक रखे रहो, एक जगह से हाथ रखे रहो, हाँ करेक्ट, हाँ ऐसा, हाँ बस हो गया। So when in going in hot weather or itching, anything. दिस प्रिकॉशनरी। ये जो कलर थेरेपी है वो बहुत विस्तृत है। अगर हम एक ही बात करने लगेंगे तो समय इसी में निकल जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया, जस्ट इज एग्जाम्पल। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। एक्यूप्रेशर पद्धति क्या है, क्यों, कैसे ये निकला, व्हाट इज द सोर्स, क्या होता है। जब आपके हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, आप रोज सुबह से उठ के रात को सोने तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो कहते हैं यू आर इज लाइफ चल रही है हमारी। लेकिन ये हाथ में दर्द आ गया, पैर में दर्द आ गया, सिर में दर्द, तकलीफ हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो गई, मतलब आप डिसईज हो गए। ईज जो था वो डिसीज हो गए। वो डिसीज मतलब क्या, इसलिए आप डिसीज कहते हैं कि हम रोगी हो गए, हम पेशेंट, हमको तकलीफ है, हम डिसीज। तो ये डिसीज क्यों हुआ, आमतौर से ऐसा देखा गया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर एक विशेष टेम्परेचर के ऊपर
बहुत अच्छा काम करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो हम ईज हैं, लेकिन अगर इसमें डिफरेंस आ जाए, वो बढ़ जाए, कहीं इस हाथ में बढ़ गया या यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया या कम हो गया, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए हम हमारे रोज के रूटीन से, हमारा रोज का वर्क, हमारा बैठने का पोस्चर, हमारे खड़े होने का पोस्चर, ये सब उसमें आता है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्या करना, उसको बढ़ाना, और अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना। अपन ऐसे करेंगे ना, इस बढ़े हुए टेम्परेचर को बढ़ाना या कम जो हो गया है उसको बढ़ाना या बढ़ा हुआ उसको कम करना। इसके लिए नेचर ने हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को दबाने से एकदम वहां की एनर्जी, जैसे आपने ये पॉइंट दबाया, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये पॉइंट दबाया, इसका नाम छोड़ दीजिए, ये पॉइंट दबाया, तो इस पॉइंट से आपके शरीर में एनर्जी दौड़ने लगेगी। आपको कोई प्रयास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट को दबाना। एक पॉइंट दबाया और एकदम ये पॉइंट दबाया, ये पॉइंट दबाने से यहाँ जो एनर्जी है वो सब शरीर में दौड़ने लगी, और जहाँ एनर्जी कम है वहाँ वो पहुँच जाएगी, बैलेंस कर देगी। ये हमारे फंडामेंटल रूल है एक्यूप्रेशर के, सबसे फंडामेंटल। अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर में इतनी व्याधि है, इतने तकलीफें हैं हमको, हम कैसे जाने कि वहाँ ऊर्जा ज़्यादा हो गई है या कम हो गई, क्या हो गया, कैसे मालूम? फॉर एग्जाम्पल, आपके घुटने में, नी में दर्द है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें लाल हो गया है, सूज गया है, सूज गया, उसमें सूजन आ गई और वो उसका रंग लाल हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसमें ऊर्जा ज्यादा हो गई है। आपको टच करेंगे हम तो आपको नो टच मत करना। जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो आदमी का टच भी सहन नहीं होता है ना, टच नहीं चल रहा। तो उस समय अगर हमने यहाँ की ऊर्जा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे ऊपर से ऐसी जा रही ऊर्जा, तो पैसेज उसका ऐसा है, तो अगर इस पैसेज को यहाँ की ऊर्जा बढ़ा दी हमने तो यहाँ आ जाएगी, हाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि तकलीफ यहाँ है और इसके साथ यहाँ भी दबा दिया तो ये ऊर्जा यहाँ की और फास्ट जाएगी और यहाँ की ऊर्जा फास्ट यहाँ आ जाएगी। ये ज़्यादा नीचे जाएगी और ये यहाँ पे ज़्यादा जल्दी आ जाएगी और आपको ऑटोमेटिक आराम हो जाएगा, बिना दवाई के कुछ नहीं लेना। कितना टाइम अभी नहीं, वो जनरल ही इज टेलिंग ये प्रॉब्लम है तो ऐसे करना है, ही विल डू। ठीक है, ये एग्जांपल आ गया, एग्जांपल ठीक है ना। ऐसे ही हमारे ये जो DCM पद्धति है, मतलब हमारे चाइनीज मेथड है, उसके अनुसार उनने कुछ रास्ते बना दिए ऊर्जा के,
मेरिडियंस कहते हैं उसको, मेरिडियंस। वो रास्ते बना दिए, 12 मेरिडियन बनाए, There are 12 12, रास्ते। 12 meridians. कुछ जो हमारे स्टार्ट है वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं, नीचे जाते हैं, कुछ नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर होते हैं, ऐसे जाते हैं, कुछ ऐसे आते हैं। అన్ని చెప్తున్నారు జనరల్గా మెథడ్ అది చెప్తున్నారు అలా ఉంది అని इस प्रकार हाँ, थोड़ा आगे देख। हाँ, आगे तो ये जो प्रकार है हमारे करने के, इसके लिए 12 मेरिडियंस दिए। इन मेरिडियंस पे पॉइंट है, हर 12 मेरिडियन पे बहुत से पॉइंट हैं। अगर उनको गिना जाए तो उसका भी संख्या है निश्चित। फिर भी हमारे शरीर के ऊपर कुछ तत्वों का जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे गर्मी है, उष्णता है, ठंडी है, बरसात है, कोल्डनेस है, हवा है, एकदम वायु बहुत ज़्यादा चलता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब क्या है कि हमारे जो मेरिडियंस हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं। इस जो बड़े बड़े तत्व हैं हमारे, पानी का तत्व है, वाटर तत्व है, अग्नि है, हीट है, इनके भी 5-5 पॉइंट हैं। हर मेरिडियन में 5, 12 पंचे 60, 60. ये 60 पॉइंट से है। अगर 60 points. अगर ये 60 पॉइंट याद हो गए, 60 तो आपको फिर किसी बात की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। So we should remember this. Yes, so easy. हर मेरिडियन में ये 5 पॉइंट है। 5 elements in each meridian. So 12 जैसे meridians into फॉर 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे हमारा LU मतलब लंग्स मेरिडियन है। लंग्स मेरिडियन में एक पॉइंट है 5 नंबर का, यहाँ 5। ये वाटर पॉइंट है, वाटर पॉइंट है। इसका वाटर पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ दबाने के बाद जो ऊर्जा हमारी यहाँ दबी है, पूरी रुकी है, वो सब फैल जाएगी, नीचे आ जाएगी, उसका फ्लो नीचे की तरफ हो जाएगा, पानी नीचे तरफ बहता है ना। तो वाटर पॉइंट हमारे से LU मेरिडियन की ऊर्जा जो है वो निकल जाएगी। अब आप कहोगे एक मेरिडियन की ऊर्जा दबाने से क्या होगा? भाई बाकी भी तो मेरिडियन है, 12 मैंने बोली, तो 11 का क्या होगा? ऐसा नहीं है। ये जो मेरिडियन है, हर मेरिडियन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। जैसे ये है, ये दूसरी मेरिडियन से शक्ति लेती है, जिससे शक्ति लेती है उसे मदर मेरिडियन कहते हैं, और जो शक्ति देता है उसे सन मेरिडियन कहते हैं। इसलिए ये चिंता नहीं करना कि हमने तो यहाँ दबाया है, हमारा ये हाथ कैसे ठीक हो जाएगा। नो, डोंट वरी, वो वहाँ से बाहर से शक्ति देगा तो मेरिडियन पूरी अपनी शक्ति लगा देगा। समझ में आई बात? ऐसे ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करते समय आपको हम बताते नहीं हैं कि भैया मैं कहाँ बताएंगे सबको, भाई जिसको मालूम है उसको बताने में तो हम इजी होता है। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि इसका फ्लो कैसा है। ऊर्जा का फ्लो ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है।
हमारे यहाँ जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए जो बताया मैंने आपको, ये ऐसी ये ऊपर से नीचे आती है। एलवी जो है तो यहाँ से चल के ऐसे नीचे आती है, मुझे में आती है। नीचे से ऊपर नहीं जाना। सब जाता है, कोई सम गो फ्रॉम डाउन टू अप, सम फ्रॉम इनसाइड टू आउट। ठीक है। अब यहाँ सवाल, जैसे इस साइड दर्द दे रहा है, ये दबाना, इस साइड बताओ। देखिए अकेला एक पॉइंट वर्ड से कुछ नहीं होता। हाँ, ये वाटर पॉइंट है, जो वाटर तत्व है हमारे शरीर में, उसको तुरंत एक्टिवेट करता है। एक एग्जांपल बता दें। मतलब वाटर तत्व कहाँ है? जो हमारे फ्लूइड्स चलते हैं, शरीर में खून दौड़ता है, तो उनको रेगुलेट करेगा ये तुरंत। मतलब इस ये जो लंग्स है, हमारा ऑर्गन है, यहाँ की जो तकलीफ है वो तुरंत बाहर निकलेगी। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपको खांसी हो गई, कफ यहाँ हो गया है और तकलीफ हो रही है, आपने खूब एंटीबायोटिक खाया, खूब दवाई एक्सपेरिमेंट ले ली है, लेकिन आपने कंप्लेंट की कि मेरी खांसी बंद नहीं हो रही, मेरे को रात को बहुत खांसी आती है, मैं जब लेटता हूँ तो बहुत खांसी आती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम कफ की रहती है। क्यों होती है वो? सबसे बड़ी बात तो ये, यहाँ कफ होता है, यहाँ कफ क्यों बना? सबसे पहला सवाल ये, कफ क्यों बना? कफ इसलिए बना कि ये जो ऊर्जा है इसकी गति नीचे जाने की है। मैंने बोला ना, ये ऐसी आती है, ये गति नीचे जाने की है। अगर इसमें बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए कहीं, तो वो रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो वो कब बनाएगी? वो कब बनाएगी? हम क्या करते हैं, ये जो बाधा है कहाँ आई है ये देखते हैं। कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू हमारे पद्धत जो है, जो स्टाइल है, मतलब ट्रीटमेंट है, उसके अनुसार हमारी किडनी जो है वो सब हमारे ऑर्गन्स को वो ऊर्जा देती है। हर ऑर्गन, किडनी, लंग्स को, पेट को, अमाशय को, पैंक्रियास को, हाथ को, ये सबको ऊर्जा जो आती है वो किडनी से आती है। अच्छा, जिसको अगर हमारे पास सफिशिएंट ऊर्जा है, जैसे आपने हमको 10 रुपये दिए, मेरे पास है, मैं वापस कर दूंगा आपको, भैया हमको नहीं दिया, हमारे पास तो है। ऐसे ही ये लीवर, इसको जो ऊर्जा देते हैं उसमें पहले से ऊर्जा बढ़ी हुई है। आपका खान पान, आपका डाइट, अपचन, ये जो होता है, कॉन्स्टिपेशन, इसके कारण वो ऊर्जा यहाँ लीवर पे बढ़ती। फैट बढ़ता है तो लीवर पे, और फिर लोग कहते हैं फैटी लीवर हुआ। फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं है। हम जो खाना खाते हैं, जो चर्बी ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है, वो लीवर के ऊपर आ जाती है और वहाँ गर्मी बढ़ जाती है। यहाँ अगर गर्मी बढ़ी तो समझ जाइए क्या होगा, जो किडनी से आने वाली जो ऊर्जा है वो रुक जाएगी, यहाँ जाएगी तो, क्योंकि गर्मी उसके पास है, वो एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं लेता, वापस कर देता है, वो वापस कर देगा किडनी को, तो ये किडनी वापस जाएगी यहाँ। ये जो ऊर्जा वापस जा रही है, तो ये वापस जाने वाली ऊर्जा इस जाने वाली ऊर्जा को रोक देती है। ये है ना, ये वापस जाने वाली ऊर्जा ज़्यादा जोरदार है, तो ये रुक जाती है। और यहाँ कब होता है, अगर हमारे हिसाब से अगर हमने लीवर की ऊर्जा कम कर दी तो वापस नहीं करेगा, और ये ऊर्जा नीचे जाने लगी, जो रास्ता है उसका, उसके रास्ते में रुकावट है और खांसी खत्म।
So even though हमने खांसी के लिए कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इस लीवर, फैटी लीवर की ऊर्जा कम कर दी। अच्छा, let her translate it. I'm just wondering, हाँ, yeah. the energy flow is फ्लो नीचे कर दिया, जैसा कर दिया तो किडनी की तरफ वो फ्लो जाने लगा और आपकी कफ जो तकलीफ थी वो कम हो गई। इसके लिए हम लोग LU7 यहाँ पे इसको टोनअप इसको कर देते हैं। यहाँ हम इसकी ऊर्जा यहाँ कम कर देते हैं। ऊर्जा कैसे कम करती है ये बात मैं बताता हूँ। ऊर्जा कम कैसे करना, बढ़ाना कैसे, ये बताऊँ। यहाँ ऊर्जा बांध दिया तो ऊर्जा कम होते साथ आपकी खांसी 1 दिन के अंदर खत्म। 1 दिन में जैसे ही हमने पॉइंट बांधा, ये दोनों बांधा तो खांसी आना बंद। So it is treating the kidney. ये मतलब एग्जाम्पल बताया मैंने। इस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। हमारे शरीर में जो रोग हमको दिखते हैं एक्चुअली वो वहाँ होते ही नहीं। जैसे आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना, कम दिखना, ये रोग इन आंखों के नहीं है। इसका जो जड़ है वो और कहीं है। लीवर, उसका जड़ लीवर है। जब हम लीवर को ठीक करेंगे आंखें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। Got it, Amma, right? समझ में आ रहा है? हाँ, आंखें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। इसको कहते हैं फोसी। फोसी मतलब जो चीज हमको दिख रही है। देखिए, डॉक्टर के पास आप गए, आपके शरीर पे दाने देखे उसने, अरे बुखार भी है, फीवर भी है, वो फट से क्या कहता है, और टाइफाइड है। एक नाम देगा वो हमको, वो कैसे कहता है बिना कुछ नहीं देखा भी उसने। ओह वेरी गुड। ये सब ये फोसी है। ये जो दिख रहा है इससे हम अनुमान लगाते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। ठीक है ना? जैसे आइए, अब मैंने बताया ना कि बीमारी कहीं और होती है और तकलीफ कहीं और। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नी का, कि यहाँ तकलीफ होती है, क्या होता है यहाँ तकलीफ नहीं है। तकलीफ है किडनी में। किडनी से जो ऊर्जा आ रही है, जो मैंने बोला था, वो कम पड़ रही है यहाँ। अगर हमने किडनी का पॉइंट टोन अप कर दिया, उसकी ऊर्जा बढ़ा दी और फिर यहाँ ट्रीटमेंट दिया घुटने के ऊपर, हमारा जो अकड़ा हुआ है, ऐसा नहीं तो हो रहा था, वो होने लगेगा। कोई फ्लूइड खत्म नहीं होता इसका। जो कहता ना जो सूख गया है, ये सूखता नहीं है। किडनी से आने वाली ऊर्जा कम हो गई है, वो ऊर्जा हम बढ़ा सकते हैं तो घुटना ठीक हो जाता है। ऐसा ऐसा करना ठीक हो गया। हाँ, कभी कोई ये एक रीजन हुआ घुटना दुखने में। एक रीजन और है, आपका चलने का पोस्चर, किस प्रकार चलते हैं, खड़े होते समय आप कैसे करते हैं, एक बैलेंस देते हैं, तो ये हड्डी की जो रचना है ये बदल जाती है। ये ऐसा हो जाता है या ऐसा हो जाता है, ऐसा है घुटना, ये ऐसा हो गया, या फिर ये पैर ऐसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उसके बाद इन घुटनों का इलाज नहीं होता। अगर पैर ऐसे हो गए हैं तो बहुत तकलीफ होती है, टाइम लगता है। अच्छे होते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं होते, क्योंकि वो गैप हो गया। चलते समय हम ऐसे चलते हैं, ये बैलेंस अगर हम चलते समय ही थोड़ा सा तकलीफ उठा के, ऐसी मैडम चलती है, मैंने इनको देखा है चलते हुए,
अगर ऐसे चला जाए तो कोई तकलीफ होगी नहीं, धीरे चलिए, कोई नुकसान नहीं, लेकिन चलना तो स्ट्रेट चलना तो स्ट्रेट, तो ऑटोमेटिक बहुत सी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। हम बैठते हैं इस तरह बैठते हैं, क्यों भाई? आप सीधे बैठो, हर बार टिक के बैठने की जरूरत नहीं, इससे भी नुकसान होता है। हमारे ये स्टमक की जो ये तकलीफ है, देखो इसको आराम मिलता है, और ये आराम मिला मतलब तकलीफ चालू। आप ऐसे बैठो, क्या बैठो, आपका पेट नहीं बढ़ेगा कभी, ये जो तकलीफ होती है स्टमक करवा ले, ये नहीं होगी। आप ट्राई करो, ऐसा नहीं बैठना आता नहीं है, थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठे तो ऐसे बैठो। आपने देखा मैं बैठता हूँ तो मैं ऐसे ही बैठता हूँ, मैं कभी भी टिक के नहीं बैठता। तीसरी बात, हमारे शरीर में कुछ पॉइंट हैं, जैसा इस अंगूठे के पास वाली उंगली, इसका कनेक्शन इससे है, इसको कहते हैं जॉइंट डीजनरेशन पॉइंट, जॉइंट डीजनरेशन पॉइंट। उस पॉइंट को अगर आपने ऐसा किया या उस पर मेथी का दाना या मैग्नेट या आपके घर में जो है गेहूं या मूंग की दाल, एनीथिंग, मटर, या बांध सकते हो कुछ भी। वो बांधने से फायदा क्या होता है, वहाँ दबाव आता है, और दबाव आने से वहाँ की ऊर्जा तुरंत यहाँ आ जाती है। यहाँ जो रुकी हुई ऊर्जा है उसको वो मिलती है, हेल्प मिलती है, और वो हेल्प मिलने से ये घुटना ठीक हो जाता है। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। देखिए ये जो उंगली है अकेली बस उंगली, इसको इसका संबंध ये ऐसा, सिर्फ लाइक दिस, प्रेस करना फॉर मी पे, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना, बस ट्विस्ट। इससे ये घुटना, यहाँ का जोड़, यहाँ के जोड़, ये तीनों अच्छे हो जाते हैं। ये हो गए, तीनों अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ, इसके आगे इस उंगली को अगर दबाया, सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड, ये सेकंड, देख लीजिए, इसको अगर दबाया, ये दबाने से हमारी वेरिको वेंस रहती हैं, वेरिकोज वेन्स, हमारी जो वेंस है उससे खून जो जा रहा है हार्ट की तरफ वापस, उस पर रुकावट आती है, और वो वेंस को ठीक करने के लिए सिर्फ ये पॉइंट है, सेकंड, थर्ड। ठीक है। इसके बाद मैं इस पे आता हूँ, इसके तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, ये वाला, यहाँ पे, यहाँ पॉइंट है स्किन पॉइंट। अगर शरीर में कहीं खुजली हो गई है, फोड़ा हो गया है, तकलीफ हो रही है, आपको परेशानी हो, तो इसको बांधने से यहाँ ओनली, तो ये आपका स्किन ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगी, खुजली बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस साइड, इस उंगली के इस तरफ, बाकी सब पॉइंट इस तरफ है,
अच्छा, इस उंगली में दोनों तरफ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये फैट डीजनरेशन पॉइंट है। फैट डीजनरेशन मतलब फैट कम करना बॉडी में। क्या होता है, हमारे जो फैट है वो कभी कभी ऐसे गोले से बन जाते हैं। हाँ, यहाँ हाँ, गोले, हाँ, यहाँ गोला, गुट्टा आ जाता है, छोटे छोटे गठाने आ जाती है शरीर में, कहीं ना कहीं आ जाती है। अकेले इस उंगली पे, इस बाजू यहाँ पे इस तरफ दबाने से वो गठाने बैठ जाती हैं। कौन सा? ये पॉइंट इस उंगली में दोनों तरफ है। इस उंगली में लास्ट उंगली जो है, इसमें इस उंगली में हमारा किडनी का लिम्फ है, किडनी लिम्फ। इसको दबाने से हमारे किडनी में से आने वाली जो ऊर्जा है उसको हेल्प मिलती है, किडनी को ऊर्जा फेंकने में सहायता मिलती है। अगर ज्यादा है तो कम होएगा, कम है तो ज़्यादा ज्यादा, हो बैलेंस जाएगा, दोनों हो जाएगा। ये कंट्रोल करता है, लिम्फ है ये। बैलेंस। और बताएं, ये अंगूठा बिग टू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे माता बहनों की बहुत सी समस्याएं रहती हैं। मेंसेस देरी से आना, ज़्यादा आना, कम आना, बहुत तकलीफ होना, पहले तकलीफ होना, बाद में तकलीफ होना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सी रहती हैं। वो प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम्स के लिए ये नाखून के पास यहाँ पहला पॉइंट है। एक ये नाखून, ये जो अंगूठा जहाँ स्टार्ट होता है यहाँ दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट सिर्फ बांध दिए जाएं, कोई भी चीज़, मूंग की दाल, मूंग है खड़ा, वो बांध दीजिए, गेहूँ बांध दीजिए, विद प्रेशर, कुछ भी यहाँ बांध दीजिए, मेथी का दाना छोटा सा वो बांध दीजिए, यहाँ यहाँ यहाँ, 2 दिन के अंदर आराम हो जाएगा, गारंटी से। दोनों पैरों में करना। तो ये भी स्टमक के ऊपर काम कर रहा है, किडनी? हाँ, ये दोनों पॉइंट स्टमक के ऊपर। दिस इज एसपी। हाँ, एनीथिंग, मैग्नेट, मेथी, दाल, एनीथिंग विद प्रेशर। अब इस तरफ हो गया ये, इस अंगूठे के इस तरफ, यहाँ हमारा ये इसके पास, नाखून के पास, यहाँ ये हमारे लीवर का पॉइंट है, लीवर 1 है और लीवर 2 ये, जहाँ ऐसा करेंगे ना तो ये लीवर 2 आएगा, लीवर 2। आपको देखो कभी कभी क्या होता है, क्रैम्प आते हैं, ऐसा लगता है एकदम अकड़ गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसे नहीं होता पैर में, ऐसा लगता है कि अब चल नहीं पाएंगे, ऐसा थोड़ी देर के लिए होता है, क्रैम्प आता है, ऐसा खिंच जाता है, ऐसा कस के, तो कस रहा है। अगर इसको 1 मिनट के लिए ऐसा कर दिया जाए, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 30 सेकंड पकड़ना, सिर्फ ऐसा करना, बस, और आप अच्छे हो जाओगे। दोनों पाँव, एक पाँव, कोई भी एक पाँव, क्रैम्प्स, कोई भी एक पैर का, इसको अंगूठे को ऐसा, दैट इज ऑल। देखिए, इसके साथ एक भयंकर बीमारी आती है आदमी को, उसका पैर ऐसा लटक जाता है, पैर ऐसा होता ही नहीं, ये जैसा पैर हो रहा है, ये ऐसा होता ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो जाता है। इसे कहते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप मेडिकल के हिसाब से सबसे खतरनाक बीमारी है। ऑपरेशन करने पर भी वो अच्छा होगा, इसकी कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेता। आज तक जितने ऑपरेशन हुए हैं 95% फेल हो गए।
इसलिए डॉक्टर पहले बता देता है ऑपरेशन करेंगे, लेकिन सक्सेस मिलेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है आप चलने लगो, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि ये 41 नंबर, ये 41 of stomach. ये नहीं नो 41 नंबर एसटी का, ST 40. एसटी का 40 नंबर, 41 नंबर, ये देख लीजिए कहाँ है Each exact joint में. ये जो अपना जॉइंट है ना, ये इसमें What point is it? यहाँ ये For cramp. और ये वाला 42 नंबर, ये We will बस begin. ये 2 पॉइंट दबाएंगे, गारंटी है तीसरे दिन वो आदमी अपने पैर पे चलने लगेगा। वैसे उसको है नो यार। ट्रबल खत्म, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो ब्रांच के बारे में है क्या? 45 और 42 2 नंबर है इसके, खत्म, इतना ही करना ऐसा है। पैर ऐसा हो गया। हाँ, वो पैर ठीक टेढ़ा हो जाता है। हाँ, ठीक हो जाता है। हाँ, पैर टेढ़ा हो जाता है। पैर बैलेंस नहीं रहता ठीक है। पैर में और नीचे हो जाता है। क्या होता है, अपन लोग चलते हैं, मुंह थे ऐसी, अब फिर चल नहीं पाते, सूजन है ऐसी पे। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ये 2 उंगली जो हैं इससे ऐसा ऊपर आ जाना, ऐसा ऐसा, और यहाँ दबा देना, बस। सूजन यहाँ है कहाँ है इसको नहीं देखना, swelling. सिर्फ यहाँ धीरे से दबा देना। For swelling anywhere. In the feet. ठीक है, समझ में आया? ये 2 उंगली, तो लास्ट 2, यहाँ से ऐसे आए दबा, मोच का सब दर्द खत्म, कोई तकलीफ नहीं होगी। Spraying आपका मोच में सूजन यहाँ आती है, यहाँ तकलीफ होती है, यहाँ नहीं होती। अपने को दबाना यहाँ है, अकेला यहाँ दबाने से मोच का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसके, समझ में आई बात मेरी? इस पैर में और एक पॉइंट है खूब जरूरी। क्या होता है, फेंट आता है आदमी को, चक्कर आता है चक्कर. एकदम, ऐसा होता है कि आप गिर जाएंगे। अगर ऐसा किसी को होता है तो ये पैर में यहाँ, ये जो लकीर है देखिए, ये यहाँ पे नीचे, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये खत्म होता नहीं, ऐसा लकीर, यहाँ इसको दबा दीजिए बस। या कोई गोल चीज चल रहा है या वगैरह कुछ हो, या सुपारी बड़ी वाली आपके पास हो, उसको यहाँ खड़ा कर दीजिए, उसके चक्कर आना बंद हो जाएंगे। एक ऐसी चक्कर आने के लिए एक पॉइंट और है, यहाँ उंगली रख दीजिए, बस ऐसी उंगली रख दीजिए दबा के। आदमी नीचे गिरा है, बेहोश हो गया है, वो तक उठ जाएगा, पक्की बात। ठीक है, अब यहाँ आए हैं तो हम यहीं की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? पैर का काम हो गया। अब ये पैर में एक तकलीफ और होती है, एड़ी दुखना, आमतौर से Heel pain. क्या करें? ये जुड़ना हमारे यहाँ, उसके लिए ST43, मतलब इस उंगली पे यहाँ जो मैंने निशान लगाया है, ये पॉइंट, ST 43. दिस इज ST43। इस नंबर को अगर आपने ऐसा बांध दिया या उसको ऐसा ऐसा कर लिया, इस पॉइंट को सिर्फ, तो आपकी एड़ी का दुखना बंद हो जाएगा। इस पैर की तकलीफ है यहाँ, इस पैर की तकलीफ है यहाँ, ठीक है? बीच में का यही है।
इससे करते साथ आपको मालूम हो जाएगा कि दर्द कम हो रहा है। ऐसा ऐसा करके ना, या फिर डायरेक्ट करना है तो बढ़ गया। अगर डायरेक्ट करना है एकदम आपकी तकलीफ है दिल में, तो यहाँ इस पॉइंट को इस तरफ से दबाना, बस इतना ही। ये दबाया ऐसा, बस इतना इतना। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुखता ये है, यहाँ से दुखता है, दर्द चालू होता है यहाँ से, हील पे। फिर ये सबसे ज़्यादा दुखता है यहाँ। तो ये यहाँ ऐसा अगर कर दिया तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सब पूरी रिलीज जाती है, ये भी रिलीज रहता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट नहीं बताया, सिर्फ ऐसा करने को, ठीक है। एक पॉइंट पे जमीन। कभी कभी क्या होता है, हम चलते हैं और रोज तो ठीक चलते हैं, डेली घर में काम, लेकिन चलते चलते हमारा पैर एकदम दुखने लगता है। अभी आपको कोई चोट नहीं लगी है या आप गिरे नहीं हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आज हमारा पैर उठ नहीं रहा, थक गए। अभी घर में है तो बैठ जाएंगे, सड़क पे क्या करें? देखिए इस पैर में, जैसा मैंने ये बताया था, इस पैर में ये पॉइंट है, इस ये जो टखना है इसके नीचे, इसको अगर आपने दबा लिया या घर में आके इस पॉइंट के ऊपर कोई क्या कहते हैं, बड़ा दाना कोई बांध लिया, कोई गेहूं का दाना है, पत्थर का गोल टुकड़ा है तो वो बांध लिया, ऐसा चिपका देना बस, और आपका पूरा पैर का दर्द निकल जाएगा। ये हमारे इसको 60 नंबर का पॉइंट कहते हैं, 60 नंबर। पुरुषों के लिए एक एज के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ बढ़ जाती है, और प्रोस्टेट बढ़ने से पेशाब में तकलीफ होती है, ज़्यादा होता है, या बूंद बूंद होती है, बहुत तकलीफ होती है, दोनों काम होते हैं। उसके लिए इस पैर में यहाँ से ये जो उठाव है, ऐसा है नहीं, ऐसा उठा है, इस पर यहाँ पट्टी बांधी, बस यहाँ। इतना करने से प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़े हुए हैं, आपको जो तकलीफ हो रही है वो सब ठीक हो जाएगी। दोनों पैर बांधना है। ये छोटी उंगली के पास जो बढ़ा हुआ ऐसा हिस्सा है ना, ये हिस्सा है जहाँ से जॉइंट है, हड्डी पूरी, ये यहाँ गांठ के नीचे 62 नंबर कहते हैं इसको। 65 नंबर है ये, 67 यहाँ आता है, 65 यहाँ, 62 यहाँ। 65 नंबर अगर दबा दिया जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड को एकदम आराम मिलता है। 62 नंबर जो है, ये नंबर हमारे, ये जो यहाँ से ऐसा चलती है, वो यहाँ से ऊपर होते हुए हमारे टेस्टिकल्स के ऊपर से वो जाती है ऊर्जा। तो अगर किसी को टेस्टिकल, बच्चों को हो जाता है, गिर जाते हैं, टेस्टिकल में तकलीफ हो जाती है, दर्द आता है, उस दर्द के लिए ये 62 नंबर बहुत काम करता है। अकेला 62 नंबर देने से वो सूजन टेस्टिकल की सब निकल जाएगी एक दिन में। दूसरे दिन नहीं बांधने की जरूरत, एक दिन बांधने से ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए डॉक्टर बहुत से वो एंटीबायोटिक और ये और वो इंजेक्शन सब त्राकरण करते हैं। ये बिना कुछ किए नुकसान कुछ नहीं है, अगर फायदा नहीं हुआ तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो ये करने में क्या है, करके देखो एक बार। बच्चों को है, घर में बच्चे रहते हैं, तकलीफ होती है उनको, उनकी एक गोली ऐसी ऊपर चढ़ जाती नीचे, और वो नीचे नहीं आती, वो फिर घबराहट में बच्चे बताते भी नहीं हैं घर में, और फिर उनको
रात को फ्यूरिश लगता है, पेट दुखता है, बहुत सी बातें होती है, खाना नहीं खाती। उनको अगर प्यार से पूछा जाए कि बेटा क्या बात है, तब पता लगता है ये जो तकलीफ हुई है खेलते समय, वो तकलीफ है। अगर यहाँ बांध दिया जाए थोड़ा सा यहाँ, तो सब तकलीफें खत्म। बिल्कुल, यूपी 62 है ना? यूपी 62 हाँ, ठीक है। अब मैं, ये हुआ हमारे उपचार का एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है ये बता रहा हूं। एक मेथड है, ये पुरानी मेथड है, ये चाइनीज पद्धति में जो लिखी है किताबों में, वो मैंने बताया। इस पे रिसर्च किया गया इलाहाबाद में और एक नई पद्धति निकली। इसी पद्धति के ऊपर हमने आयुर्वेदिक पद्धति निकाली। आयुर्वेदिक पद्धति में, इस पद्धति में हमारे टीसीएम कहते हैं इसको, इस पद्धति में 5 महाभूत जो शरीर बना हुआ है हमारा, उस महाभूतों के बारे में बोला है। उन्हीं पे सब ट्रीटमेंट होता है, उन्हीं तत्वों के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक पद्धति ने कहा ये भौतिक तत्व हैं जो दिखते हैं हमको, शरीर में हम महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं कि ये ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन पराभौतिक तत्व भी हैं, वो भी 5 हैं हमारे शरीर में, वो भी काम करते हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स 5 तत्व तो काम करते ही हैं। आप लोग 5 तत्व मालूम है ना? 5 तत्व यानी वायु आकाश पृथ्वी। हाँ, है ना? तो इन 5 तत्वों के साथ 6वां तत्व भी है, उसे कहते हैं टाइम, काल। 6 नंबर का तत्व है काल। समय बहुत बड़ी चीज है। समय के साथ ही ये शरीर बच्चे से था, हम बड़े हुए, तरुण हुए, समय से बुढ़े हुए और आखिर दिन तक, ये सब समय बताता है। उस समय का असर भी हमारे शरीर पे होता है, हमारी ग्रोथ पे, हमारे मूवमेंट के ऊपर। ये शरीर में टाइम का फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक तत्व माना गया है, पराभौतिक, दिखता है नहीं, लेकिन उसका असर तो होता है। इसके बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर, डायरेक्शन, दिशा। हमारा हाथ एक तरीके से चलता है, हम सिर भी जितना चाहते इतना घुमा सकते हैं, आगे पीछे बेंड हो सकते हैं, खून ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर आता है। ये डायरेक्शन बनी हुई है, निश्चित है, उसी डायरेक्शन में काम होगा। खाना खाने के बाद जाएगा, छोटी हाथ में जाएगा, उसका वो होगा, फिर उसके बाद वो बड़ी हाथ में आएगा और फिर उसके शुद्धि होगी। शुद्धि होने के बाद खून बनेगा, फिर आपको ताकत मिलेगी। ये सब फिक्स है, इसे कहते हैं डायरेक्शन, दिशा। ये एक फैक्टर है कि दिशा के कारण ही सब होता है। जैसे हमारे पैर में तकलीफ है, हमको ऐसा नहीं करते बन रहा, इसका मतलब इसमें दिशा की तकलीफ है। हमारे जो चलने की तकलीफ है वो नहीं हो रही है, तो दिशा तत्व का परिणाम है। इसके बाद एक और तत्व है, दिशा के बाद मन। हमारा जो मन है वो सब कुछ करता है। मन, अगर आपका मन है तो आप काम करेंगे। जब मन पूरी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, और मन अगर चाहे तो हम हाथ उठाए, चाहे तो ना उठाए, किसी को पकड़ना है तो पकड़े, नहीं छोड़ना है छोड़ दे, ये मन के कारण होता है।
थॉट्स रुकते हैं। मन कंट्रोल करता है इसको। कितने हो गए? 4। ये जो मन है ये काम तो करता है, लेकिन किसी की आज्ञा के कारण आत्मा, 5वां तत्व है आत्मा, प्रकाश आत्मा। ये आत्मा जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन मन के द्वारा सब काम करवा लेता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शरीर में। जब तक आत्मा है, प्रकाश है, तब तक शरीर चल रहा है। मतलब 5 पहले के और 5 ये, कुल 10 हो गए। इस 10 प्रकार को हमने अपने उंगलियों के ऊपर नंबर दे के, उनको नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक तत्व और है 9 मतलब आत्मा, 9 मतलब आत्मा। और 10वां तत्व कौन सा है? प्राण। तब अंधकार। जो कुछ हम आते हैं, हमारा प्रोडक्शन होता है, वो अंधकार के कारण। जब अंधकार में प्रकाश का एक किरण पड़ता है तभी सब कुछ दिखता है, वो सब उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है तब शून्य। उसको सबसे पहले लगा दिया। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो हम लोग उसको 10 की प्रणाली कहते हैं। 10 की प्रणाली। देखिए छोटा सा है, उसको टेंशन मत लीजिए कि ये इतना बड़ा कैसा हम करेंगे। हम आपको इन 10 उंगलियों के 10 उंगलियाँ है वो 10 तत्व ले लेते हैं। पैर की 10 उंगली या हाथ की 10 उंगली, दोनों पे हैं, लेकिन ये दोनों हाथ में एक से नहीं है, हर हाथ में अलग अलग है। और उस तत्वों के ऊपर हमने अपने अवयवों को रख दिया। उन तत्वों के ऊपर हमने अपने अवयवों को रख दिया। जैसे बड़ी आंत, हमारा अवयव है, बड़ी आंत आ गई इस उंगली के ऊपर। 1 नंबर इसका, एक राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड में 2 नंबर। छोटी अब ये मैं तत्वों को नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि कोई वो नहीं है कि तब इतना अंदर तक जाए। ये हो गया छोटी हाथ, ये बड़ी हाथ के लिए ले ली। उसके बाद ये है अग्नि तत्व। क्या होता है अग्नि? हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर, इनकी तकलीफ के लिए इस उंगली को ले लिया। ये है 3 नंबर। इस तरफ 4 नंबर, ये है वाटर तत्व। वाटर तत्व में क्या आता है? हमारी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये यहाँ आ गया। मतलब इनकी तकलीफ के लिए सिर्फ एक उंगली दे दी। लीवर, गॉल ब्लैडर के लिए ये उंगली दे दी। 4 हो गए, 3 4। इसके बाद 5 ये जो है तब ये हमारा पेट है, हमारा खून बनना है। तो ये यहाँ से पेट की तकलीफ है और खून, ये सबके लिए इज्जत हो गया। ये एसटी हो गया या एसपी हो गया। एसपी मतलब हमारा स्प्लीन की जो तकलीफ है वो यहाँ आ गई। ठीक है, अब ये उंगली रह गई। इस तरफ आइए, अपने ये हो गया था, ये हो गया था, ये 2 उंगली रह गई थी। देखिए एक है काल, टाइम, मैंने जो बोला था 6 नंबर, और ये 7 नंबर डायरेक्शन। अगर इन 2 उंगलियों का सिर्फ लेफ्ट की अगर उपयोग किया जाए तो पैर के सब दर्द निकल जाते हैं। टाइम एंड डायरेक्शन। पैर के जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म, सिर्फ लेफ्ट उंगली पे।
ये हो गया, यहाँ बचा था ये है मन। क्या होता है, मानसिक तकलीफ होती है, डिप्रेशन आ जाता है, मानसिक तकलीफ होती है, हमारे चक्कर आना, मानसिक तकलीफ होना, घबराहट होना, पब्लिक में बैठने की हमारी इच्छा ना होना, अकेले अकेले रहने की इच्छा होना, नींद में डिस्टर्बेंस आना, अकेले ये राइट हैंड की उंगली जो है इसको सिर्फ ऐसा करना, बहुत सी तकलीफें खत्म, अकेली ये उंगली। अब बचिए 2 अंगूठे। मैंने बोला था 0 नंबर से चालू होता है, 0 1, इसको दिया है 0 नंबर। 0 मतलब हमारा जहाँ से प्रोडक्शन होता है, ये जो एरिया है नीचे का, उसके लिए ये है। कोई भी हमारी प्रोडक्शन के बारे में अगर कोई तकलीफ है, यहाँ पे पेट में कोई तकलीफ है लेडीज को, ये जनरेशन के बारे में कि कोई तकलीफ है, यूट्रस की है, उसकी है, तो यहाँ पे अकेला इस उंगली को अगर आपने किया तो वो सब तकलीफ खत्म। नीचे के एरिया में एनएस, हमारी जो लेटरिन होती है वो नहीं हो रही है, पाइल्स हो गए हैं, फिशर हो गया है, एनएस कट गई है, ऐसी तकलीफ होती है, सिर्फ एक अंगूठे से वो ठीक हो जाएगा। इस अंगूठे में अकेले राइट का नीचे कोई तकलीफ है सब निकल जाएगा। इस अंगूठे पे आइए आप, ये प्रकाश, लाइट, आत्मा। कोई बच्चे विकसित नहीं होते, उनका मस्तिष्क का विकास नहीं होता, जैसे चाहिए वैसे वो बात नहीं करते, विकास नहीं होता, कहीं मतलब टाइम लगता है, बात करने में टाइम लगती है, उनको मतलब जो ग्रोथ जो होती है उस पर रुकावट आ जाती है। इस अकेले ये उंगली को करने से वो ठीक हो जाती है। मेरे यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक लेक्चरर साहब अपनी बच्ची को ले आए, ठीक ही नहीं सी बच्ची, तो कैसा आप इसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा सर आप बताएंगे तो पता लगेगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। मैंने बताया ये दिखती तो छोटी सी है, ये 20 साल की, अरे 20 साल ग्रोथ ही नहीं हुई, और वो बात भी करती है तो कुछ असंबद्ध जिसको कहते हैं, कुछ भी बात करती है, किसी से भी कुछ भी कहती है। हम लोग घर में बोलते हैं लेटरिन पेशाब की इसको बताती नहीं है, उसको पेशाब लेटरिन में बताती नहीं। हम लोगों ने बॉम्बे से आज 5 साल से इलाज कर रहे हैं, 25 साल हो गए, अभी जरा भी फर्क नहीं आया। ठीक है सर, ठीक है, हमने कहा मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी मदद करना पड़ेगी मेरी। मैं तो रोज तो, आप बहुत दूर रहते हैं, आप मेरे यहाँ रोज मत आइए। मैं आज यहाँ एक पट्टी ऐसी लगा के पूरे मेथी बांध देता हूँ, मेथी का दाना ऐसा पूरी पट्टी बांध दिया बस। हमने कहा इस पट्टी को ये बच्ची निकाल देगी, बार बार निकालने दीजिए। आप फिर रात को जब सोती है, सोने के बाद इसको बांध दीजिए, जितनी देर बंधा रहेगा बंधा रहेगा, निकल जाएगा, उसको फिर सुबह रात को ऐसे 1-2 बार बांध दीजिए। अकेली एक अंगूठी में पट्टी बांधने से 1 हफ्ते बाद वो मेरे यहाँ आए, कहे सर हम जो बता रहे हैं उसको मेरे को खुद विश्वास नहीं है जो बता रहा हूँ मैं। मतलब क्या हो गया सर? अरे कहे वो लेटरिन बाथरूम सब बताने लगी। अरे इतनी बड़ी बच्ची
ये बताती नहीं थी कि हमको लेटरिन लगी है या बाथरूम को जाना है, वो बताने लगी और बाकायदा अपने मन से जाती है लेटरिन में, बाथरूम में। और वंडरफुल कि आप उनको उसका आगे का इलाज कीजिए। हमने कहा वो बात की बात, इतना फ़ायदा हुआ ना, इससे ही वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आज वो डांस क्लास में जाती है। जब जाती है तो मैंने उसके मदर को बोला आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको रहेंगे तो वो नहीं कर पाएगी, डिस्टर्ब नहीं होगी और उसको ऐसा लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं। तो वो डांस सीखने लगी, मदर भी करती है वो भी। आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है, अकेले इस अंगूठी कमाल। अब आगे इतना तो सब बता रही है, ये सब याद नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो है। अब क्या करना है ये बता रहा हूं। रोज ऐसा ऐसा करना, ये सब जहां दर्द है, जहां आपको दर्द मिलेगा उस जगह पे ज्यादा करना। कहीं भी दर्द है, ठीक है, जिस जगह दर्द है उस जगह ज्यादा करना, बस हर उंगली पे। ये तो कर सकते हैं अपन, याद रहेगा। इससे आपको कोई जरूरत नहीं देखने की कि क्या हुआ है। देखिए कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन, जो आम आदमी को तकलीफ देते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहना, पेट साफ ना होना, आजकल एक कॉमन हो गया। जो मैंने क्या बोला था, एक बड़ी आंत है, एक छोटी आंत है। इनको अगर यहाँ बांध दिया दोनों तरफ, दाना मेथी के दाना बांध दिया, और ये है अग्नि, हमारे पेट में जठराग्नि है, जानते, जिसे कहते हैं, जिसके कारण खाना हजम होता है, वो जठराग्नि बीच में है। इसको आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत खत्म, बांधिए 8 दिन बांधिए, या सिर्फ ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। अपन बैठे हैं चुपचाप, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे, ऐसा कर लीजिए, ऐसा ऐसा कर लीजिए, धीरे धीरे देखिए यहाँ दर्द करेगा हर एक। क्योंकि हमारी जठराग्नि आज के समय में ठीक नहीं रहती। जिसकी ठीक है वो तो अच्छा है, फिर भी हमको क्विक वो मिलता नहीं, रिजल्ट नहीं मिलता। हमको कुछ न कुछ दवाई खाना पड़ती है कि आज पेट मीठा होगा, आज ये होगा, आज दर्द कर रहा पेट, कुछ नहीं, अकेले ही अगर इतना कर लिया जाए तो फायदा हो जाएगा। एक बात और, बहुत सी बातें हम करते हैं ना, अरे ये वात रोग हो गया, ये इसको पित्त हो गया है, इसको कफ रोग हो गया, कफ हो गया है। कोई डरने की बात नहीं। अगर शरीर में कहीं कहीं दर्द है ऐसा, तो वो है वात रोग, याद रखना। ये ऊपर के जॉइंट्स जो हैं, ऊपर के जॉइंट्स, ये देखो, इन जॉइंट्स को कहते हैं वात जॉइंट। इसको छोड़ दीजिए, ये वात जॉइंट है, हेयर रिलेटेड, ठीक है। आप इनको ऐसा कर लीजिए, सबको कर सकते हो। आपका शरीर में दर्द आया है, कहीं भी दर्द आया है, आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, थोड़ी देर कीजिए, एक 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड, बस खत्म। दोनों अब है पित्त। पित्त मतलब क्या है? गर्मी, गर्मी बढ़ती है अंदर जो पित्त है, उसके कारण हमको डकार आती है, बहुत सी शरीर पे चट्टे आते हैं, ऐसे खुजली होती है, एकदम लाल लाल पड़ जाता है। बीच की इसमें ऐसा कर लीजिए, ये सब ऐसा, सब उंगली बीच की इसमें, ठीक है। और ये जो है ये कफ जॉइंट्स हैं नीचे के। कफ जब होता है, खांसी आती है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, बोलते हुए करना पड़ रहा है, तो सिर्फ यहाँ ऐसा धीरे 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 दबा लीजिए,
कोई जरूरत नहीं किसी की यहाँ से यहाँ ये ऐसा। अगर सर्दी बढ़ गया, सर्दी बढ़ गया। हाँ, अरे आपका कफ ढीला होकर निकल जाएगा। हाजी कफ होते हैं। और अगर गले में तकलीफ हो रही है कि कब ज़्यादा हो गया है, गले में तकलीफ हो रही है, आपको करना पड़ता, आप इसको सिर्फ ऐसा कर लीजिए। इसमें दो ही जॉइंट है अंगूठे में, एक वॉच जॉइंट है और एक कफ जॉइंट है। ये कफ जॉइंट बहुत पावरफुल है। आपको गले में टॉन्सिल की तकलीफ हो रही है, कुछ हो रहा है, गला दुख रहा है, यहाँ आवाज़ बैठ गई है, ये सब इससे निकल जाएगा। एक फिंगर और सब फिंगर्स। हाँ, All fingers. दोनों कोई भी एनी। अब एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ। हमारी पीठ में दर्द आ गया है, अब क्या करूँ? आपने बोला हमको पीठ में दर्द है, पीठ के दर्द के लिए ये हिस्सा, ये दो उंगली ऐसी कर लेना। ये जो आता है ये पीठ का हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके दर्द के लिए है। ये पीठ के दर्द हमारे सब छू मंतर हो जाएंगे। जहां दर्द है वहीं दर्द होगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड में आपको ऊपर दर्द है तो यहाँ दर्द आएगा। अगर नीचे दर्द है, सॉरी नीचे दर्द है मतलब यहाँ कमर की बात, तो यहाँ दर्द आएगा। ऊपर दर्द है तो यहाँ आएगा। भैया इधर ये ऐसा है, ऐसा है। इधर दर्द है। यस, अब मैं आता हूँ, आई एम कमिंग टू पॉइंट। ठीक है, दोनों हाथ में कहीं भी तकलीफ है आपको इससे आराम मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद मैं इनकी ट्रबल जो है वो बताना चाहता हूँ। इनकी ट्रबल ऐसी है कि इनको पैर में सुन्न हो जाता, मतलब सेंसेशन खत्म हो जाता, वो भी कभी कभी नमनेस कहते हैं उसको, आ जाती है एकदम। ये थाइस जो है ये काम नहीं करती, ऐसा लगता भारी हो गई, टाइट नीचे नीचे टाइट हो गई। ठीक है, इसके लिए हमारा ये जो बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड का बीच। मिडिल फिंगर में सिर्फ ऐसा करना है, ओनली दिस। और आप हमको कल बताएंगे, अगर आज करेंगे तो कल मैडम आप हमको बताएंगे कि क्या रिलीफ हुआ। वंडरफुल। Both hands. हाँ, बस Middle वो finger. दोनों करना है, लेकिन Middle finger. अरे एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब भी आपको याद आई Keep doing. कि आपको Just don't- अभी आप फ्री हैं तो कर लिया, क्या कोई करता, थोड़ा सा करना, थोड़ा सा यहाँ। अगर यहाँ पेन है, ये कफ पिंडलियों में पेन आता है तो यहाँ ये जो है ना इसके पास यहाँ, Very feet. और पंजे में पैर है पूरा, पंजे में तो नीचे। ये 2 उंगलियां जो हैं ये पैरों के लिए है, ये उंगली इस पैर के लिए, ये उंगली इस पैर के लिए, लेकिन ये जो उंगली है ये इस पैर के लिए है और ये उंगली इस पैर के लिए। साथ साथ आज जो एक प्रॉब्लम और मैं जो देखता हूँ बहुत ज़्यादा, क्या है, कंधा दुखना। इसको शोल्डर पेन हो जाता है, हाथ हमारा चलता नहीं है, हमारे हाथ का मूवमेंट तकलीफ होती है, पीछे नहीं जाता। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, कोई डरने की बात नहीं। ये तो कोई ये मैंने लगाया है निशान, यहाँ मेथी बांध लीजिए या हाथ से दबा लीजिए, ऐसा ऐसा, ऐसा।
बस। किसी को दर्द का है अभी हाथ में? हाँ, ये बताइए, आइए। प्लीज गो। देखो सर, साहब को टेनिस एल्बो का तकलीफ है। टेनिस एल्बो के लिए ये पट्टा बंधा है। टेनिस एल्बो यानी चीज यहाँ दुखता है। जब भी हम मूवमेंट करेंगे यहाँ तकलीफ होती है, और इस तकलीफ के कारण यहाँ तक तकलीफ होती है, इसके कारण यहाँ तक आती है। इस टेनिस एल्बो के लिए हमारे एलोपैथी में बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ये पट्टा बांधो और दर्दनाशक गोली खाओ। हमारे पास एक इलाज है इसका, और वो एक दिन में ये टेनिस एल्बो ठीक हो जाता है। एक दिन। ये देखिए, ऐसा कोई भी चीज लेना, कोई भी आपके घर में पेन है, कुछ है, तो ये देखिए सिर्फ मैंने टच किया, ये टच किया, दबाया नहीं है। ट्राई कर रहे हैं। तो लेकिन ये पाँव बोले थे ना आप? नो ये पाँव में सिर्फ तो ये एल्बो का कैसे हो गया? नाखून के पास यहाँ पॉइंट, मेरिडियन पॉइंट। अच्छा, ये देखिए। इनका ये दर्द गया, गारंटी। मतलब मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, इनसे पूछिए दर्द नहीं होगा, या सिर्फ ऐसा दवाई। देखिए मैंने बोला था ऐसा ऐसा करना, तो ऐसा देखिए, ये तो ये तरीका ये है इसका। थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन एक दिन में टेनिस एल्बो ठीक हो जाता है। ये जो है हमारी एसआई मेरिडियन का एक नंबर है। इससे हमारे हाथ के, पीठ के दर्द सब खत्म हो जाते हैं अकेले इस पॉइंट से। ये देखिए, ये ठीक है। इससे पूरा दर्द, आपका हाथ चलता नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, तब तो क्या करते हैं, ये एसआई का ये पॉइंट भी दे दिया इसी के साथ, ये 2 पॉइंट तो दिए, और ये दे दिया, यहाँ देखिए दर्द होता है। इसके बाद यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ दे दिया, ये प्लीज निकाल दीजिए। ये जो है ऐसा करना हाथ, इसको एक पॉइंट यहाँ है, ये देखिए बहुत तकलीफ देता है। देखिए और मैंने बोला था 5 नंबर पॉइंट वाटर पॉइंट है, इसको दे दिया, बस खत्म। इसका मास्टर पॉइंट जो है वो ये है 11 नंबर, LI 11। ये 10 नंबर हो गया, ये 11 नंबर, बस खत्म। टेनिस खेला लगता है आपका कॉफी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों की समस्या बताएंगे, उसका जवाब दूंगा। कभी कभी क्या होता है, अब इनको देख के मेरे को याद आई, आदमी को क्या हो रहा है ये पता ही नहीं लगता, और वो गिर जाता है। खड़ा होके वो खड़े हो सकता ही नहीं, बैठ जाता है, वो गिर जाता है। अभी आदमी खड़ा था, अभी सब कुछ हो गया, क्या हो गया इसको ले आओ, करोगे। ऐसी कभी कोई केस आपको दिख जाए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, उसके पैर जो हैं ऐसे करो,
बस इधर से उठा बस उसके पैर ऊपर कर दो, ऊपर नहीं, पैर पे ऐसा ऊपर लिया। हाँ, बस ध्यान रखना। मैं गिर जाता हूँ। सेंसलेस हो रहा है। सिर्फ पैर ऊपर उठा दीजिए, सिर्फ पैर उठा दीजिए हम लोग ध्यान और रखेंगे। तुरंत मैंने विद इन नो टाइम वो आदमी से पहुंच पा जाएगा। क्या होता है, हमारे ब्लड की सप्लाई कभी कभी यहाँ जाने से रुक जाती है, कहीं तो भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन आता है, और यहाँ अगर 1 सेकंड के लिए भी सप्लाई नहीं गई तो आदमी को सोचता नहीं कुछ, यानी उसका डिसीजन लेने की ताकत खत्म हो गई। मेरा बीपी 0 हो गया। नहीं, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा, एकदम आलो, गारंटी। मैंने खुद किया और करके दिखाया। लोग गिरे थे, मैंने उनको उठाया, हमने कहा डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ पैर ऊपर कर दिया ऐसे, उसको लेटने दिया, पैर ऊपर। इतना इजी इलाज है। ये अपन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई किसी को मदद कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन करना वो कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये जो पैर ऊपर उठाने के बाद, पैर ऊपर उठाने के बाद हाँ बस वो बेहोश हो गया तो कोई भी कारण, वो बेहोश कोई भी कारण से हुआ, देखिए, बेहोश नहीं होता, एक्चुअली उसको सेंस कम में आता है, उसके अंदर जो फ्लो आना है वो घुमाया था। जैसे मस्तिष्क में फ्लो आ रहा है एकदम, और फिर उसको पूछो क्या हो गया, हमको नहीं मालूम है क्या हो गया। अब कोई नहीं कहेगा आई एम ऑलराइट, ठीक है, लेकिन ये होता है, ये कॉमन तकलीफ है। ये मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी को किसी विशेष को हो रही, नहीं, ये कॉमन तकलीफ है। मैंने जो बात की है ये कॉमन तकलीफें जो हैं उनके ऊपर। ना डिट्टो आपने जो एक्सप्लेन किया ना, 100% ऐसा ही हुआ। 100%। आपने किया क्या? नहीं हुआ है, मैंने ऊपर बताया। इन लोगों ने तो सोच लिया कि मेरा काम तमाम हो गया। ये लोगों ने तो पर आपको टेनिस खेलना है अभी। ना मेरे को सेंचुरी मारनी है। एक बात और सुनिए, हाँ, जैसा इनने बोला लो प्रेशर हो जाता है एकदम, आपको मालूम है कि इनको लो प्रेशर होता है और एकदम भाई घर में मालूम रहता है। सिर्फ इस अंगूठे दोनों में से कोई भी एक अंगूठा पकड़ना, इस पॉइंट के ऊपर दबाना, नील के ऊपर हाथ से इस पॉइंट के ऊपर दबाना, बस बस लो प्रेशर एकदम खत्म हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके बताओ। जो लो हो जाता ना, वो घर में तो यही दबाएंगे ना। आप हमारे सामने करके बताओ। इमरजेंसी आ गई तो फिर उनको पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, जोर से पैर से भी कर सकते हैं। नहीं हाथ से नहीं। आपको कोई भी चीज ऐसी पेन ले लिया, ये चमचा दे दो ना, स्पून ले लो, ये चमचा में रखा है। स्पून ले लो। ये पॉइंट कहाँ है जल्दी में? ये तो हमारा सादृश्य पॉइंट कहते हैं इसको, सादृश्य पॉइंट है। ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ नहीं है, लेकिन इसका फायदा हमको मिलता है। ये पॉइंट यहाँ है सर, ये पॉइंट यहाँ है। सॉफ्ट यहाँ अगर हमने दबा दिया, आपको यहाँ नहीं दबाना, यहाँ दबा लीजिए, एक ही बात है, ये और ये एक ही पॉइंट। ये इसके साथ साथ अगर यहाँ दबाती हैं तो यहाँ 4 पॉइंट हैं इसके आजू बाजू में, इसके सहायक, इनको विटामिन पॉइंट कहते हैं, उनका नाम ही विटामिन पॉइंट है। इन 4 पॉइंट को अगर आपने दबाया इसके साथ साथ ऐसा,
फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तरोताजा हो जाएंगे एकदम। इसलिए ये आगे चल के ना हो, मतलब कभी इन फ्यूचर में तकलीफ ना हो, तो इसको यहाँ तेज लगा चांस अरे जरा धीरे से वही करो, एक चांस मुझे देना थप्पड़ मारने का। भाभी जी चलती है जरा धीरे से करके, नहीं तो रोज चल लो ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा, और जब लो नहीं होगा तो इनको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। और ये डेली करना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा डेली करना। हाँ बस तेल लगा के कैसे? तेल लगा के आहिस्ता आहिस्ता वरना तेल लगा के कोई भी चांस है लगा वो इंग्रेडिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये लो बीपी के लिए, ये जो आप बताए हैं लो बीपी के लिए। अभी इसके उल्टा हाई बीपी हो गया तो सडनली बढ़ गया। बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन के कारण होती है, कम ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा परिणाम उसका होता है हमारे नींद के ऊपर। नींद के ऊपर जब फ्लक्चुएशन होता है ना, तो ऐसा लगता है हम सोए तो हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती। हमको ऐसा लगा कि सोए तो हैं बिल्कुल आपको देखने में ये लगेगा हम सो रहे हैं, हमको भी लगेगा कि हम सो रहे हैं, लेकिन नींद डिस्टर्ब रहती है। दिमाग चलता रहता है। हाँ, डिस्टर्ब रहती है। उसके लिए भी ये तरीका यही है, रात को अगर ऐसी तकलीफ है इसको यहाँ थपथपा करिए, थोड़ा तेल लगा लीजिए, पोंछ लीजिए कपड़े से कि तकिया खराब ना हो, या टॉवेल रख लीजिए नीचे। तो ये करने से बहुत फायदा होता है। अच्छा देखिए छोटे बच्चों को तेल लगाते समय उसके माथे के ऊपर ऐसा करते हैं, क्यों? यहीं से हमारी पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा हम यहीं से अंदर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल में गेम नहीं खेलना पड़ेगा, तकलीफ नहीं आती है तो लगा के ये अपने हाथ से नहीं कर हाँ सकते। भाई अपने हाथ से कर अपने हाथ से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, जाना इफेक्ट ज्यादा नहीं होता अपने हाथ। पिटाई खाने से ही होता है। इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना हो वो ये पूछ तो रहे हैं मैं तो हाई बीपी केवल हाई बीपी के लिए कौन सा पॉइंट? जैसे मैंने लोग भी बोला वैसे हाई बीपी, ये देखिए दोनों अंगूठे याद रखिए, दोनों अंगूठे में अंदर की तरफ यहाँ ये हाई बीपी का पॉइंट है। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ करीब अंदर, हाँ। बाहर की तरफ। ये देखिए ये पॉइंट हाई बीपी का है। तो प्रेस करना उधर, हाँ ये सॉरी यहाँ पे ऐसा, ये यहाँ दाना बांध दीजिए, जो हाई बीपी का पॉइंट यहाँ है, हाँ अंदर ऐसा ये ओके। अंगूठे के ऊपर यहाँ, ये यहाँ इस तरफ, ये यहाँ अंदर की तरफ, बाहर नहीं है, इसलिए पूरा बांध दिया ऐसा। मेथी दाना बांधना अभी होता है। हाँ मीठी दाना पूरा बांध दिया, इससे हाई बीपी अंदर। लो होगा, मतलब कंट्रोल हो जाएगा। एक हाँ, अंदर 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 की तरफ, ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, लेकिन दाने राउंड पूरा रहना। पूरा पूरे में लग के पूरा लग गया। तो ये बीपी का मेथी पॉइंट, बीज। इससे दो फायदे हैं। बहुत बार बीपी बढ़ने से भी नींद नहीं आती, हाँ और फिर कहते हो कि हमको नींद नहीं आती, पिल्स खाना पड़ती है, गोली खा। एग्जैक्टली क्या होता है, हम किसी परेशानी में आते हैं, उसी एक बात को विचार में करते रहते हैं, हमारा मन उसी बात के ऊपर जाता है। उस मन शांत करने के लिए ये मन का पॉइंट मैंने भी बोला, राइट हैंड की बीच की उंगली, ये मन है। अगर इसको कर दिया जाए साथ साथ बीपी कंट्रोल कर दिया जाए, ये
तो नींद डेफिनेटली आएगी। डेफिनेट मतलब बिल्कुल 100% विदाउट टेकिंग एनी पिल्स आएगी। एक सवाल मेरे को इनने किया था योगा के बारे में। बैठिए सर, बैठिए। लोगों ने योगा को एक कठिन समस्या समझ के लोग अवल नहीं करते। अरे कौन करेगा यार, बैठे सब मालूम है कि हमको ऐसा करने से फायदा होता है, कौन करेगा। एक दिन जो यहाँ योगा हुआ, हमारे बच्चे ने एक दिन किया, दोनों ने मार सब बॉडी पेन्स। उसके बाद ये हर घर में ऐसा ही होता है, आलस। बिल्कुल। अब क्या करना, 2 दिन किया लेकिन आपको योगा के लिए मैं नहीं कहता कि आप रोज योगा करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए, हाथ पैर हिलाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। लेकिन हमने देखा ये भी नहीं करते लोग, इतना भी घर में नहीं करते। इतना सा भी पैर एक बार उठा लो, पीछे करो, पीछे हिप के ऊपर टांग मारो, ऐसा 1-2 बार करो, ये भी नहीं करते। इसके लिए एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। रोज जो अपन वॉक करते हैं, कितना करते हैं ये नहीं, वॉक करो जितना आप कर सकते हो। एक घर में तो वॉक करते हो वो बात नहीं कर रहा हूँ, घर से बाहर निकल के जितना आप कर सकते हो इजीली। हमने आज 10 राउंड मारे, कोई जरूरत नहीं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि 10 राउंड मारे, बड़े खुश हो गए, थक गए, फिर दोपहर को अपने आराम से सो गए, है ना। ये गलत, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। अब बता दें हमको क्या करना है। देखिए मैडम, इसमें का हर आदमी भगवान का नाम रोज लेता है। इतनों में से बहुत लोगों को गुरु मंत्र लिया है, अपने गुरु का मंत्र का जाप करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओम नमः शिवाय या श्री राम जय जय राम, ये एक ऐसे मंत्र हैं जो आम तौर से आदमी उसका इस्तेमाल करता है। जो मंत्र उच्चारण कैसे करना और उसका फायदा शरीर को कैसे लेना, ये बता देता हूं मैं सिर्फ आज। आपके जो गुरु है, जो मंत्र दिया है, वो पावरफुल होता है, बहुत याद रखना, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्ति उसमें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए सबसे पहले जाप करते समय जो मंत्र है उसको अंदर लेना अपने श्वास के साथ, जैसे ओम नमः शिवाय, ये कहता है, इस श्वास के साथ लेना ऐसा, और छोड़ते समय ओम श्वास की तरफ ध्यान देते हुए छोड़िए। सिर्फ 5 बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना गुरु मंत्र जो आप कहते हैं वो 5 बार कहिए, आपका पूरा शरीर एकदम ईज हो जाएगा। एकदम ईज मतलब आपको लगेगा हम हल्के हो गए। फिर इसके बाद आप जितनी बार करना चाहें उतने करें, लेकिन करना ऐसे, सोते समय भी पहले बैठ जाना, हमेशा लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हैंड होना चाहिए, और फिर श्वास लेना।
ठीक है, ये हो गई बिल्कुल मंत्र कहने की सरल विधि। आप कैसे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, किसी आसन पे बैठे हो, उसका सबका परिणाम अलग अलग होता है, लेकिन फायदा कुर्सी पे बैठने पर भी होता है। आपको जहाँ चीज लगे ऐसी जगह बैठिए, सुखासन जिसको कहते हाँ, हैं। सुखासन। आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए और श्वास को लंबरिए। समझो, आप कई बार ऐसा होता है घर में वातावरण दूषित रहता है, अपने मन की बात नहीं होती, सीरियसली बच्चों के मन की बात नहीं होती, चिड़चिड़ होती है, बात गलत हो जाती है, ज़्यादा बात नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ तकलीफ हो जाती है। ऐसे वक्त सिर्फ 5 बार लंबी सांस ऐसा हाथ रख के ये रखना नीचे छूकर और लंबी सांस लेना। हमेशा याद रखिए, अंदर ब्रीदिंग रोकना नहीं है, रोकना है छोड़ने पर। छोड़ने पे बाह्य कुंभक कहते हैं इसको, वो करना। कभी खतरा होगा ही नहीं। अगर आप अंदर रोकोगे तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको तकलीफ होगी, उसको परेशानी आ सकती है, उसको ये सिर बनना सकता है। इसलिए अंदर नहीं रोकना, बाहर जब जाते हैं तब रोकना। ठीक है, अगर इतना कर दिया जाए तो बाकी आसन आप चाहे करो या नहीं करो, आपकी बॉडी टोन रहेगी। दूसरी बात, आमतौर से लोग ये करते हैं नाड़ी शोधन करते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि हमारी ये दोनों नाड़ियाँ हैं, एक ठंडी है चंद्र नाड़ी कहते हैं, ये गर्म है सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो हमारा टेम्परेचर जो है वो ठीक रहे। हम जो एक काम करते हैं, चलते हैं, घर की प्रॉब्लम्स हल करते हैं, तो हमारा टेम्परेचर गर्म हो जाता है। वो शांत करने के लिए हमेशा चंद्र नाड़ी का उपयोग करना। ये अंगूठा यहाँ रखना, लेफ्ट नाड़ी से राइट पे रखना, और ये अंगूठा रखना। बंद कीजिए, इसी नाड़ी फिर खोल दीजिए उसको इस तरफ। ये किया, इसका बंद किया, फिर खोल दिया, उसी से खोलना फिर लेना। ये 1-2 बार करना अगर आपकी मर्जी है तो स्टार्टिंग में इसको कर लिया। इससे क्या होगा, शुद्धिकरण आया था शरीर में, हमारे नाड़ियों में शुद्धि आ जाती है और हमारा मन, हम चाहते कि एकाग्र हो, ध्यान लगे, उसमें सहायता मिलती है। अभी इसने हमको इशारा किया, करते रहना पे भस्त्रिका क्या है, हमको ऐसा नहीं करना सिर्फ ये है कि पेट की हवा बाहर निकालना, अंदर पेट, सिर्फ पेट, बस ऐसे ही है। जो कुछ हिलाना नहीं। तो फायदा होता है। ये नो, ऐसा नहीं करना, इससे नुकसान होता है। ये सारा आपकी जब तकलीफ हो जाती है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। वही तो ट्रीटमेंट करते हैं रोज। आपका क्लब बहुत बड़ा क्लब है, आपका जो क्लब है ना नी का, बहुत सारे लोग हैं।
ये पॉइंट उसके बाद ये सगळ्यांचे दुःख दाखवा मला ना एखादी महिना होऊन झाला खूप त्रास होऊन झाला माझी ते खाली टाक वगैरे दुखते आणि इथे आणि पायाचा टाक दुखला. करते हैं कुछ पायाचा त्रास आहे. दाखवतो आपका घुटना बिल्कुल ठीक है ये देखो आज ही इसको आराम करो। बिल्कुल ठीक है इसलिए मैंने क्या बोला था घुटने का पॉइंट यहाँ है। मैंने बोला था ना अब देखिए ये तो हम लोग रोज कराते हैं ये रोज होता है हमारा। और यहाँ भी बोले थे ना आप, यहाँ कुछ बोले थे ना। ये पॉइंट अकेला है और इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए ये आता है ये ऊपर आज ही ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा। रोज हम लोग तुमको बर्दाश्त करते हैं. हाँ रोज आप लोग करा रहे हैं तो रोज अभी आप हमको चल के बताइए मैंने बहुत इसमें दिया है आपको ट्रीटमेंट लेकिन फिर भी आप हमको चल के बताएंगे भी हाँ ये सब कर लिए डॉक्टर साहब हमको बहुत फीस दे रहे हैं हम लोग मिरेकल मैन बोलते हैं हम लोग 1 महीने से करा रहे हैं हाँ रिलीफ है ये आता है क्रैम्प के लिए अलग है बताइए इसको नहीं करेंगे इसको ऐसे बट सलट जाइए आपका पैर आज अच्छा हो गया कैसा कैसा अच्छा हुआ देखिए ये 43 नंबर है ये पैर है तो अपना पैर लगा दो कम हो जाएगा और हमारी तकलीफ नहीं होगी कम हो जाएगा हाँ, अरे हो गई तो क्रैम्प भी बोल रहे थे ना बताइए कहाँ क्रैम्प होता है चलिए क्रैम्प का पॉइंट बताइए बिल्कुल चलिए चाय चाय ले लीजिए पहले। आराम से बैठो आप चाय ले लो हो जाएगा आइए वैसे ही बस चाय ले लीजिए अब आप ही चाय ले हाँ और ले ठीक है ना कितना टॉनिक है थोड़ा थोड़ा बहुत महीने से है तो थोड़ा रोज आएंगे तो फिर हमारा 10 साल से थोड़ा टाइम लगता है हाँ रोज आप बोलो कल थे ना हम जाने के बाद रोज करा छोड़ के आ जाओ आपको क्रैम्प का पॉइंट पता कर आप लीजिए बताइए कौन सा पॉइंट कि जैसे हाँ। क्रैम्प के लिए देखिए क्रैम्प ये जो पॉइंट पे दबाता हूँ अगर मैंने आपको जैसा उंगली से किया तो मेरी उंगली दुख लगेगी
यानी ज़्यादा 2 दिन 3 दिन कर पाऊंगा मैं, महीना भर कर पाऊंगा, उसके बाद तो नहीं कर सकता ना। इसलिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है। उंगली के एवज में हम इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसको जिमी कहते हैं, एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में जिमी। ये जिमी से हम लोग धीरे धीरे दबाते हैं जिससे कि वो पॉइंट तो दब जाए, उसके आजू बाजू आपको कम तकलीफ होगी। अगर हमने एक पॉइंट पे दबाया, बारीक जिमी होती है, तो आप तो एकदम खड़े हो जाओगे, गुस्से में आके आपको थप्पड़ मार दोगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम ट्रीटमेंट के लिए आए, हम तकलीफ हो रही। इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि जो आपको तकलीफ भी महसूस ना हो और हमारा काम भी हो जाए, आपको आराम भी मिल जाए। अब बताइए। मुझे वैसे ही इनकी जैसे ही घुटना। हाँ, एक ही घुटने में बहुत तकलीफ है, और ये एरिया है इसमें तो जब हम लिखते हैं तो पर ऐसे रखने में आप उधर रहिए चाहे नहीं आप वहाँ देखिए, आपको रोज करना है सर जी, कोई करेगा ना बात है 5 दिन और है, इनको प्रैक्टिकल देखो देखो ना आप नागपुर से हैं? हाँ हाँ, नागपुर के पास गाँव है हमारा, तो बेला बोलते हैं, बेला हिंगन का। देखिए सिर्फ ये मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैंने बताया था ना, ये अकेले यहाँ करने से ये पूरा दर्द निकल जाएगा। ये देखिए या इकडनं बघा तुम्ही